मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजोष चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। आपको नई नई जानकारियाँ हर राशि के बारे में, गोचर के बारे में बताते रहता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। जिस तरह से आप अपना स्नेह प्रेम दर्शा रहे हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा के नई नई जानकारियाँ आप हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए सभी श्रोताओं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका स्नेह प्रेम लगातार बनता रहे। जनता जनार्दन का स्वरूप होता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप आज हम मेष राशि के 2024-23 का तो मैं पहले से ही अवगत करा चुका हूँ अपने मनोकामना ज्योतिष चैनल में। 2025 के बारे में भी बताऊंगा, 24 के बारे में बताऊंगा। एक एक भी कोई शंका इसके बाद आपके मन में रह नहीं जाएगी, इसलिए हम बिल्कुल आप एकदम गंभीरतापूर्वक इसको श्रवण करें। मेष राशि की विशेषता आप जानते हैं, राशि चक्र की प्रथम राशि ये है और अग्नि तत्व की ये राशि है, चर राशि है, पुरुष संज्ञक ये राशि पुरुष राशि हैं और ये पूर्व दिशा के द्योतक होते हैं। मेष राशि वालों को पूर्व दिशा का प्लाट, घर द्वार, ऑफिस आदि ज़्यादा सुटेबल होता है आपके लिए। और मेष राशि वालों को क्या क्या होता है 2025 में, क्या क्या आपके साथ होने जा रहा है, गोचर फल के अनुसार पीछे जो 18 महीने तक राहु जो आपके ऊपर था, आपके सिर पर था, आपके मस्तिष्क पर था। कहने का तात्पर्य मेष राशि से 30 अक्टूबर में ये मीन राशि में आ गए हैं। जब तक ये आपके ऊपर अपनी माया डाल रहे थे तब तक आप दिग्भ्रमित हो रहे थे। कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी भ्रम के कारण आप कई तरह की गलतियां कर बैठे होंगे, जो आपको अब अनुभव होता होगा और अनुभव होते जाएगा, एहसास होगा। आज उस चीज़ की आप अनुभूति करेंगे। कई लोग तो हो सकता है कि राहु की मायावी बुद्धि के कारण, भ्रम के कारण अनाप शनाप चल अचल संपत्ति के इधर उधर करने में भी कोताही नहीं किए होंगे, जिसका कि पश्चाताप अब भविष्य में आप कर सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जैसे 2024 के बारे में बताया, मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर जाएगा। उससे भी अच्छा 2025 लगते ही आपके लिए जनवरी फरवरी आते ही बम्पर लाभ होने वाला है और छप्पर फाड़ इनकम आपके साथ होने वाला है। इसके लिए आपको जो भी घर में पिछले दुख तकलीफ संकट विपदा आफत के कारण जो भी आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो भी परेशानियां हुई, उसको अब भूल जाइए। अब सब आपका दिन पलटने वाला है। ऐतिहासिक कार्य को आप करने वाले हैं, जो कि भविष्य में आपका नाम जाना जाएगा। मेष राशि को आप जानते हैं कि बहुत ही हिम्मती और दुबले पतले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही हिम्मती होते हैं, बहुत ही साहसी, पराक्रमी और साहसिक कार्यों में दिलचस्पी इनकी ज़्यादा होती है, रुचि ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि जो भी प्रशासनिक विभाग में जाते हैं तो आपको उसमें मंगल जिसका बलिष्ठ है वो ज़्यादा मिलेंगे। मेष राशि वृश्चिक राशि के जातक और या फिर जिसकी कुंडली में मंगल बहुत ही प्रबल बलिष्ठ होता है, योग कारक होता है, ऐसे लोग प्रशासनिक विभाग में जाते हैं या बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़े वकील बनते हैं। एकदम साहसिक कार्य करने वाले ये जाने जाते हैं। इनसे इनका स्वभाव बाह्य रूप से जितना ही कठोर दिखता है, आंतरिक रूप से ये उतना ही कोमल होते हैं। इनसे अगर आपको कोई काम लेना हो तो आप आंखें दिखाकर कदापि नहीं ले सकते हैं। आंखों को तरेड़ कर आप इनसे काम लेना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भूल जाइए। जीवन पर्यंत आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। अगर मेष राशि से आप कुछ काम लेना चाहते हैं तो उनसे विनती आरजू और प्रार्थना कीजिए, तो फिर क्या कहना, ये अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
प्रेम से आप इनका गला भी उतार लेंगे तो ये सहर्ष तैयार हो जाएंगे। कोई गला उतारता नहीं है, कहने का तात्पर्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम पूर्वक इनसे आप लाभ ले सकते हैं। भले आप गलत मार्ग पर चल रहे हों, लेकिन इनसे व्यवहार आपका अच्छा है तो ये आपका सहयोग अवश्य करेंगे। उस समय ये अपनी भावुकता के कारण, संवेदनशीलता के कारण, दयालुता के कारण, कृपालुता के कारण आपके ऊपर ये वरदहस्त जरूर डाल देते हैं। मित्रों, अब हम आपको ये बता रहे थे कि राहु आपके भाग्य भाव से, आपके ऊपर से, सिर के ऊपर से निकल कर ये द्वादश स्थान में पहुंच गए हैं। तो इससे आपको क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि। शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं, मेष राशि वालों के कुंभ 17 जनवरी से आ गए हैं आपके अपने मूल त्रिकोण में शनि देव। तो ये आय भाव में आने के बाद इनकी दृष्टियां जो होती है 3 होती है, आप जानते हैं। पहली दृष्टि इनकी तीसरी होती है, दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि, और तीसरी दृष्टि इनकी 10वीं दृष्टि होती है। तो पहली दृष्टि एकादश भाव से ये लग्न के ऊपर डाल रहे हैं। तो आप किसी रचनात्मक कार्य के लिए हो सकता है कि फैसला लेने में, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आप थोड़ा विलंब करें, देर करें। और इनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर, तो ये भी शुभ फल दे सकते हैं। अगर अशुभ कार्य आपकी कुंडली में शनि होगा तो संतान के लिए भी कष्टकारी योग भी कर सकते हैं। किसी की भी कुंडली में जब हम राशि का वर्णन करते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में वह ग्रह, वह जो ट्रांजिट में क्या कर रहे हैं आपके लिए, कुंडली में वो शुभ है कि अशुभ है, योग कारक कि अयोग कारक, इस पर अवश्य ध्यान दीजिए। नहीं तो एक ही राशि के मेष राशि हैं लेकिन उनकी नक्षत्र अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं। कोई अश्वनी नक्षत्र के मेष राशि है, कोई भरणी नक्षत्र के मेष राशि वाले हैं, कोई कृतिका नक्षत्र के हैं। अश्विनी भरणी के 4-4 चरण आपके मेष राशि वाले के होते हैं, और कृतिका के प्रथम चरण वाले। जिस किसी का भी चू चे चो ला ली लू ले लो अक्षर से नाम है, वह मेष राशि का जातक होता है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो अपने नाम राशि से इस फलादेश को आप अपने ऊपर उतार सकते हैं। आप जानते हैं मेष राशि वालों को पेट की शिकायत हमेशा रहती है, पाचन क्रिया से संबंधित, जिसके कारण कि आपको सिर में दर्द भी बना रहता है। बहुत कम ही जातक ऐसे हैं मेष राशि वाले की जिनको कि पेट की शिकायत और सिर दर्द की शिकायत ना हो। लेकिन इसके लिए आपको पेट को हमेशा साफ फाइबर युक्त आहार करना चाहिए और मांसाहारी से दूर रहना चाहिए। और आपको इसी के कारण, एक पेट की खराबी के कारण कई बीमारियों की संभावना बन जाती है। चर्म रोग हो या पाइल्स हो या लकवाजन्य रोग हो, इस तरह से कई तरह की आपको दिक्कत जीवन में संघर्ष और सामना करना पड़ता है। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि केतु आपके 6ठम भाव में तुला राशि से कन्या राशि में आ गए, और ये 6ठम भाव में केतु आपको शुभ फल देने वाले हैं। राहु हो सकता है व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ के संगत म्लेच्छों से कुछ दिक्कत हो सकता है, और देश विदेश जाने का योग भी ये निर्मित मेष राशि वालों के लिए कर सकते हैं। और जो पहले से विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये लाभ करा सकता है। जिनका राहु कुंडली में योग कारक है, तो आपको अनाप शनाप व्यय करने से ये रोक करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कराएंगे। लेकिन केतु अगर 6ठम भाव में आ गया है और राहु द्वादश में है, तो केतु की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ने से आपको दुश्मनों से भी सावधानी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि मेष राशि की वाणी कठोरता के कारण इनके दुश्मन भी ज़्यादा देखे गए हैं। और आपको इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, इफरात पैसा कमाने के लिए जो मैं 2-4 टोटके बताऊंगा उसको करेंगे, आप देखेंगे कि कितना फ़ायदा होता है। आपके हर मुसीबतों का दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ श्री राम जय जय राम 2 बार बोलकर हनुमान चालीसा का अगर प्रतिदिन पाठ करेंगे तो आप हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, जितनी जल्दी आप क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। आपके ऊपर से अब दुख का बादल छटने वाला है।
प्रलय का बादल फटने वाला है। आप बिल्कुल अब उन्मुक्त होकर अपने मनोनुकूल कार्य को संपादित करने वाले हैं, और जिससे कि आपका नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा 3 दुगुना रात चौगुना होने वाला है। मित्रों, आप जानते हैं कि थोड़ा सा अपनी बीमारियों के लिए भी थोड़ा कंजूस होते हैं। आपका मार्केश जो है शुक्र होता है, प्रबल मार्केश होता है। शुक्र की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा, शुक्र के बीज मंत्र का और गायत्री मंत्र का जप करने से इस मार्केश से आप बच सकते हैं, शुक्र जन्य रोगों से बच सकते हैं। और शुक्र शुभ फल प्राप्त हो शुक्र का, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बीबी, बुआ, बेटी, बहन आदि को किसी प्रकार की दुख तकलीफ पहुंचाने से बचें। इनको जितना प्रसन्न करेंगे, उतना व्यवहारिकता दिखाएंगे, जितना शिष्टाचार दिखाएंगे, इनसे जितना आप पारिवारिक माहौल बना के रखेंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। और शुक्र जो प्रबल मार्केश है वह आपके लिए मार्केश का दुष्प्रभाव छोड़ देंगे। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके लिए गाय की सेवा, कुत्ता को, गाय को आप हर मंगलवार, शनिवार को मीठी रोटी अगर खिलाते हैं, इससे भी आपके शुक्र जो हैं बिल्कुल प्रफुल्लित और हर्षित होते हैं। आपका भाग्य अब बिल्कुल पुष्पित, पल्लवित होने वाले हैं, फल से लदने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं उस नक्शे कदम पर चलिए, आपका भला ही भला होने वाला है। तो शुक्र की शांति के लिए आप जानते हैं सबसे बड़ी दशा इनकी होती है, तो 91,000 इनका जप कराने से आपकी बड़ी सी बड़ी कामना सिद्ध हो जाती है। मित्रों, आपको 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में जब से गुरु आए हैं, तब से आपको अपने आप में एहसास होता होगा कि आपका भाग्य आप साथ दे रहा है, देने लगा है, और आगे का मार्ग प्रशस्त होता ही आपका चला जाएगा, और आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा, और संतोषजनक सारे कार्य संपादित होंगे। 2025 के लास्ट में आपको थोड़ा सा शारीरिक परेशानी, दुश्मनों से सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि वहाँ से आपको मारक भाव को, अष्टम भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई और दुर्योग होगा तो एक्सीडेंट वगैरह भी करा सकता है, और हॉस्पिटल आदि में भर्ती भी करा सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 251 मात्र में आप हमसे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली के लिए आपको मात्र 1100 में जीवन भर की कुंडलियाँ बनाकर हम आपको कुरियर के द्वारा पहुंचवा देते हैं। मित्रों, आपके लिए शुभ अंक 1, 7, 9, 3 होता है। शुभ रत्न आपका मेष लग्न भी हो तो आपको सिर्फ राशि आधार से मैं कभी भी किसी भी को, जातक को, व्यक्ति को सलाह नहीं देता हूँ रत्न धारण। आप एक बार अपनी कुंडली दिखाई, जिसकी कुंडली नहीं है उसको हम कई प्रश्न करते हैं, उसके हिसाब से रत्न की सलाह देते हैं, नहीं तो उल्टा फल भी मिलता है। अगर आपकी मान लीजिए आपका धनु राशि है तो आपका शनि मार्केश बन जाता है। मकर राशि है लेकिन धनु लग्न हो तो शनि मार्केश बन जाता है आपका। अगर आपका मीन लग्न हो तो आपका मेष राशि है तो ये भी आपका मार्केश हो जाता है। इसलिए कुंडली दिखाना जरूरी होता है। कुंडली से हम राय देंगे। मेष लग्न है, मेष राशि नहीं, मेष लग्न अगर आपका है तो मूंगा, माणिक्य और पुखराज पहनने से आपको चहुदिशी लाभ मिलने वाला है। मित्रों, तो एक बार कुंडली दिखा के आप जीवन भर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो भाग्य पर लग्न, जो सिर पर राहु थे महाराज वो हट चुके हैं, और आपके लिए जो बता रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ कीजिए, मूंगा माणिक पुखराज को नक्षत्र और पूजा करके ही धारण करिए, सीधे बनवाइए, खरीद के ऐसे पहने रहेंगे तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 3 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से भी आपका भाग्य प्रबल होता है। खान पान पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेष राशि वाले को मैं देखता हूँ प्रायः वो स्वादिष्ट भोजन करने के चक्कर में हर चीज़ में मुंह मार देते हैं, और जिसके कारण उसको पेट की शिकायत में कमी नहीं होती है। आप हर स्वादिष्ट भोजन करने के लिए पेट खराब भी रहे तो भी आप खा ही लेते हैं। तो इन चीज़ से आपको बचने की कोशिश करिए कि जो आपके लिए उपयुक्त आहार नहीं है उससे आप दूरी बनाएं, उससे परहेज करें। मित्रों, दुश्मन से
2025 लास्ट में आपको सावधानी रखनी है। और कुंभ राशि के जो शनि आपके बैठे हैं वो आपका वारा न्यारा करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय में लाभ प्रदान करने वाले हैं। शनि महाराज की शांति के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ के, अगर शनि चालीसा भी पढ़ेंगे तो और आपका शुभ होगा। मेष राशि वालों का भाग्योदय जो होता है 16वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष, 32वें वर्ष या 36वें वर्ष, इस तरह के आपके भाग्योदय का साल होता है। इस श्रृंखला की उम्र की अगर इस श्रृंखला है तो ये इसमें भी आपकी ज़्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान होता है। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, प्रशासनिक विभाग में जो भी हैं, जो विद्यार्थी लाइफ में हैं, उनके लिए भी विद्यार्जन 24-25 का लाजवाब रहने वाला है। जो विदेश जाने आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, विदेश में जाके अपनी परचम लहरा सकते हैं। आपके यश कीर्ति का झंडा फहराना प्रारंभ हो गया। और इसके लिए आपको बस जो मैं मार्गदर्शन दिया हूँ बस कीजिए। प्रतिदिन सोते समय 1 गिलास जल को सिराने में रखिए, उठने के बाद उसको किसी गमले में जो पेड़ पौधा लगाए हैं उसमें डाल दीजिए। आपका भाग्य कैसे चमकेगा, आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। आप देखते देखते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप इस चीज़ को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। लाल चंदन का तिलक कीजिए, लाल तांबे में जल रख के सुबह पी भी सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर सूर्य देवता को अर्घ्य भी दे सकते हैं। लाल चीज़ का आप दान करके, अगर ज़्यादा दिक्कत संकट आफत आ रही है वो, तो लाल चीज़ का दान, मसूर दान, गुड़ दान और मधु दान, ये सब अपने मात्रा के अनुसार, नियम तो ज्योतिष शास्त्र में है कि 900 ग्राम करने से आपको ज़्यादा लाभ होता है। ज़्यादा 12 सेठ धरना सेठ हैं तो आप ऋषिकेश वगैरह में 9 क्विंटल गुड़, चना, गेहूं आदि दान करके अपने भाग्य को प्रबल से प्रबलतम कर सकते हैं और अपनी मनोनुकूल इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं इस वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी दिया हूँ, इसको जन जन तक पहुँचाने का आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। जन जन तक इस वीडियो को फैलाइए, शेयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि सबका कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस आशय से मैं सभी को पुनः नमस्कार और अपने शिष्यों को शुभाशीर्वाद। किसी तरह की शंका हो तो संपर्क करके निदान करें।